आइए आज समय और काम के वॉल्यूम 2 का अध्ययन करते हैं। आज हम 2 स्टेप मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। पहले समय और काम के मुख्य बात को समझ लें। जैसे दिया हुआ है, राम एक मैदान को 10 दिन में साफ करता है। तो राम एक दिन में कितना साफ करेगा? 1/10। हमने क्या किया? सिंपली 10 को नीचे लिखा, 1/10। 10 के जगह पे हमने 1/10 लिखा। फिर मान ले 5 लड़का एक घर को रंग करने में 12 दिन लगाता है। तो एक लड़का, ख्याल करेंगे 5 लड़का नहीं, एक लड़का एक दिन में कितना करेगा? तो हम क्या करेंगे? 1/5 लड़के का 5 गुना 12 दिन का 12 को लिखेंगे। मतलब 1/5 गुना 12 बराबर होगा 1/60 भाग। फिर से एक बार फटाफट करते हैं। राम एक काम 10 दिन में, एक दिन में कितना करेगा? 1/10। 5 लड़का एक काम 12 दिन में, तो एक लड़का एक दिन में कितना करेगा? 1/5 गुना 12, अर्थात 5 लड़का का 5 नीचे और 12 दिन का 12 नीचे, तो होगा 1/5 गुना 12 बराबर 1/60। जैसे हमने पहले सीखा है कि राम 10 दिन में एक काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? सिंपली हम क्या करेंगे? 3/10। हमने क्या किया? केवल 10 को नीचे लिखा, 3/10। 3 दिन में राम ने 3/10 काम किया, तो कितना काम बच गया? बहुत सिंपल है। नीचे के 10 में से ऊपर के 3 को घटाया, अर्थात 10 - 3 बराबर हुआ 7, और बटे 10 तो पहले से ही था, तो हो गया 7/10। फिर से एक बार करके देखते हैं कि बचा काम कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने पहले सीखा है कि राम 10 दिन में एक काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? सिंपली हम क्या करेंगे? 3/10। हमने क्या किया? केवल 10 को नीचे लिखा, 3/10। 3 दिन में राम ने 3/10 काम किया, तो कितना काम बच गया? बहुत सिंपल है। नीचे के 10 में से ऊपर के 3 को घटाया, अर्थात 10 - 3 बराबर हुआ 7, और बटे 10 तो पहले से ही था, तो हो गया 7/10। अनिल 20 दिन में काम करता है और सुनील उसी काम को 12 दिन में। सुनील अकेले 9 दिन तक काम करता है, फिर चला जाता है, और बचे काम को अनिल पूरा करता है। तो पूछा गया कितने दिन में पूरा करेगा। इसे पूरा करने के लिए पहले हम जानेंगे कि सुनील कितना काम किया। सुनील 12 दिन में पूरा काम करता है, मगर सुनील काम करता है केवल 9 दिन तक, फिर चला जाता है। अर्थात सुनील ने काम किया 9/12। सुनील ने 9/12 भाग काम किया, तो बचा कितना काम? बचा काम निकालने का तरीका अब आप जानते हैं। क्या करेंगे? ऊपर नीचे के 12 से 9 को घटाएंगे और बटे नीचे का 12 को लिख देंगे, अर्थात ऊपर हो गया 12 - 9 बराबर 3/12। अब 3/12 ऊपर नीचे तो 3 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/4। अर्थात सुनील जाने के बाद 1/4 भाग काम बचा हुआ था, जिसे अनिल को करना है। अब निकालेंगे कि अनिल को 1/4 भाग काम करने में कितना वक्त लगेगा। कैसे निकालेंगे? 1/4 काम करना है, इसलिए लिखेंगे 1/4।
फिर अनिल 20 दिन में पूरा काम करता है, इस कारण 1/4 गुना 20 लिखेंगे। अब 4 से 20 को काटेंगे तो उत्तर हो जाएगा 5 दिन। फिर से एक बार करते हैं। पहले निकालते हैं सुनील 9 दिन में कितना काम किया, फिर निकालते हैं कितना काम बचा है जिसे अनिल को करना है, फिर बचे काम को करने में अनिल को कितना समय लगा। यह सवाल भी पहले जैसा ही है। ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। ए अकेले 5 दिन करने के बाद चला जाता है, तो बचे काम को बी कितना दिन में करेगा। पहले निकालते हैं कि ए 5 दिन में कितना काम किया, तो होगा 5/10। अब ऊपर नीचे 5 से कटेगा, अर्थात हो जाएगा 1/2, अर्थात ए 1/2 अर्थात आधा काम करके चला जाता है। अब निकालना है कितना काम बचा है। कैसे करेंगे? ऊपर 2 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2, अर्थात आधा काम बचा हुआ है। अब निकालेंगे 1/2 काम करने में बी को कितना दिन लगेगा। कैसे करेंगे? 1/2 को गुना करेंगे बी के पूरा काम करने के दिन के से, अर्थात 1/2 गुना 20 बराबर हो गया 10 दिन। अब जरा सोचे कि 7th टाइप में आपने क्या किया। 7th टाइप में दिया जाता है, जैसे ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है। फिर बोला जाता है कि ए क दिन काम करके अकेले करके चला जाता है और बचे काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। इस टाइप के सवाल में पहले हम निकालते हैं कि कितना काम हुआ, अर्थात जो पहले काम करता है वो जितना दिन काम करता है बटे उसके काम करने में लगा समय। जैसे 3 दिन काम करता है और पूरा काम 10 दिन में होता है, तो काम कितना होगा? 3/10। अब कितना काम बचा है उसे निकालेंगे। जैसे 3/10 काम हुआ है तो बचा काम होगा 10 - 3/10 बराबर 7/10। बचे काम को करने में लगा समय निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बचा काम गुना पूरा काम करने में लगा समय। इस तरह टाइप 7 को जेहन में रखें। ए और बी मिलकर 3 दिन में काम पूरा करते हैं, मगर 2 दिन बाद ए चला जाता है। बचे काम को बी पूरा करने में 2 दिन और लगाता है। अब पूछा गया है कि अगर बी पूरा काम अकेले करे तो कितना दिन में करेगा। जाहिर है कि टाइप 8 सवाल टाइप 7 से अलग है। पहले जान लें कि टाइप 7 से टाइप 8 किस तरह भिन्न है। आइए पहले टाइप 7 से हम टाइप 8 की तुलना करते हैं। पहला, टाइप 7 में ए और बी का पूरा काम करने का समय अलग अलग दिया गया था, जबकि टाइप 8 में ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे यह दिया गया है। दूसरा, टाइप 7 में एक काम छोड़कर जाता है तो दूसरा बंदा बचा काम को कितने दिन में पूरा करेगा यह पूछा जाता है, जबकि टाइप 8 में दोनों में से एक बंदा काम छोड़कर चला जाता है तो दूसरा कितने दिन में काम पूरा करता है यह पूछा नहीं जाता है, यह बता दिया जाता है। टाइप 7 में जो पूछा गया था टाइप 8 में वो बताया जाता है। तीसरा, टाइप 8 में पूछा जाता है कि उस काम को अकेला पूरा करने में कितना समय लगेगा। हम प्रश्नों के टाइप के अंतर को इस कारण बताते या दिखाते हैं कि भविष्य में प्रश्न देखते ही स्टेप क्या करेंगे आसानी से आपको आ जाए।
अब आइए इस मैथ को सॉल्व करें। ए और बी मिलकर 3 दिन में काम पूरा करते हैं, मगर 2 दिन बाद ए चला जाता है। बचे काम को बी पूरा करने में 2 दिन और लगाता है। अब पूछा गया है कि अगर बी पूरा काम अकेले करे तो कितना दिन में करेगा। पहले निकालते हैं ए और बी 3 दिन के बजाय 2 दिन में कितना काम करेगा। हमें पता है जवाब होगा 2/3 भाग। अब निकालेंगे कितना काम बचा है 2/3 काम होने के बाद। तो जवाब होगा 3 - 2/3 बराबर 1/3 भाग काम बचा हुआ है। अब प्रश्न में दिया गया था कि बचा काम 1/3 भाग बी 2 दिन में करता है, तो बी को पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये कैसे निकालेंगे? सिंपली है, चाहे एकिक नियम की तरह इसे लिखें या बटे को उलट दें, अर्थात 1/3 को उलट दें, अर्थात 1/3 हो जाएगा 3। फिर 3 को गुना करते हैं बचे काम को करने में जितना समय लगा था, अर्थात 2 दिन लगा था, तो फिर क्या हुआ 3 × 2 बराबर 6 दिन। ए और बी नल मिलकर 4 घंटे में टंकी को भरता है, मगर केवल 2 घंटे तक दोनों नल चलता है। फिर ए बंद हो जाता है और बचे भाग को बी नल 6 घंटे में भर देता है, तो बी पूरा टंकी को अकेले कितने घंटे में भरेगा? ए और बी नल मिलकर 4 घंटे के बजाय केवल 2 घंटे तक चलता है, तो टंकी कितना भरेगा? 2/4, 2 ऊपर नीचे कटता है तो बराबर होगा 1/2 भाग। तो कितना भाग बचा है? 2 - 1/2 बराबर होगा 1/2 भाग। 1/2 भाग को बी 6 घंटे में भरता है, तो पूरा भाग को भरने में बी का कितना समय लगेगा? कैसे करेंगे? 1/2 को उलट देंगे, तो 1/2 उलट के हो जाएगा 2, और बी को 6 आधा भरने में कितना लगा था? 6 घंटा, तो 2 × 6 बराबर 12 घंटा। टाइप 8 के मुख्य बातों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। ऐसे सवालों में a + b कितने दिन में पूरा काम समाप्त करता है, यह दिया रहता है। फिर बोला जाता है कि a + b क दिन तक काम करता है और बचा हुआ काम a या b ख दिन में करके पूरा करता है। सवाल होता है a या b केवल अकेले काम करे तो कितना दिन में पूरा करेगा? जवाब में पहले निकाला जाता है कि दोनों मिलकर कितना काम किया, फिर कितना काम बचा, फिर बचा काम खत्म होने में कितना समय लगा, और इसे आधार मानकर पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, यह निकाला जाता है। टाइप 9 में ए 10 दिन में, बी 20 दिन में काम पूरा करता है। ए अकेले 5 दिन तक करता है, फिर बी का साथ मिल जाता है। सवाल है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? टाइप 7 में हम जानते हैं कि ए 10 दिन, बी 20 दिन, ए 5 दिन तक करता है, चला जाता है, और बी उसके जगह पर बचा हुआ काम करता है। दोनों सवालों में अर्थात टाइप 7 और टाइप 9 में यह समानता है कि ए और बी अकेले काम शुरू करता है। असमानता है टाइप 7 में एक चला जाता है तो दूसरा काम पूरा करता है, और टाइप 9 में है कि एक को कुछ दिन बाद दूसरे का साथ मिलता है और दोनों मिलकर बचा काम कितना दिन में करता है। मैथ को अब करते हैं। ए 10 दिन के बजाय 5 दिन अकेले करता है, तो ए अकेले
काम करेगा 5/10 अर्थात 1/2 भाग। तो बचा काम कितना होगा? 2 - 1/2 बराबर 1/2 भाग। अर्थात ए अकेले 1/2 काम किया और बाकी 1/2 काम बी के साथ मिलकर पूरा किया। तो पहले निकालेंगे ए और बी पूरा काम कितने दिन में करता है। सूत्र 1 का सहारा लेंगे, ऊपर गुना नीचे जोड़, अर्थात 10 गुना 20 बटे 10 प्लस 20 बराबर हुआ 10 गुना 20 बटे 30, काट कूट कर होगा 20/3। अब निकालना है ए और बी आधा काम कितने देर में करेंगे। तो क्या करेंगे? बचा काम गुना पूरा काम करने में लगा समय, अर्थात 1/2 गुना 20/3। 2 को 20 से काटेंगे तो होगा 10/3। पूर्णांक में निकालेंगे तो होगा 3/1/3। राम 14 दिन, रैना 21 दिन, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले राम चला जाता है, अर्थात दोनों मिलकर जितने दिन में काम पूरा करते हैं उसके ठीक 3 दिन पहले राम चला जाता है और रैना बचे काम को 3 दिन में पूरा करता है। पूछा जाता है कुल कितना समय लगेगा, अर्थात राम और रैना कितना दिन काम किया प्लस रैना का अकेले 3 दिन का काम। पहले निकालेंगे रैना 3 दिन में कितना काम किया। ध्यान देंगे ऐसे सवाल में हम पीछे से चलते हैं। रैना जो पूरा काम 21 दिन में करता है तो 3 दिन में कितना करेगा उसे निकालेंगे। अब निकालेंगे बचा काम जो राम और रैना दोनों मिलकर निकालते हैं करते हैं। कैसे निकालेंगे? 3/21 को आधार मानकर, अर्थात 21 - 3/21 बराबर हुआ 18/21। ऊपर नीचे 3 से कटेगा तो होगा 6/7। अब निकालेंगे राम और रैना दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा काम करेंगे। ऊपर गुना नीचे जोड़, 14 गुना 21 बटे 14 प्लस 21, तो 14 गुना 21 बटे 35। 7 से ऊपर नीचे कटेगा और मिलेगा 42/5। राम और रैना बचा काम 6/7 भाग कितना दिन में करेगा। बचा काम गुना पूरा काम करने में लगा समय, अर्थात 6/7 गुना 42/5 बराबर होगा 36/5 बराबर होगा 7.1/3 दिन। पूरा काम होने में अब कुल समय निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? रैना का अकेले का समय प्लस दोनों का समय, अर्थात 3 प्लस 7.1/3। पूर्णांक 3 और 7 का जोड़ होगा 10, तो उत्तर होगा 10.1/3 दिन।
टाइप 10 के सवाल को हम एक बार फिर याद कर लेते हैं। ए और बी का अलग अलग पूरा काम करने का समय दिया रहता है। फिर बोला जाता है ए और बी माने कि क दिन तक काम किया और बचा काम ए या बी मान लें ख दिन में पूरा किया, और पूछा जाता है ए या बी को अकेले पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। जवाब में पहले हम निकालते हैं कि ख दिन में कितना भाग काम हुआ, फिर कितना काम बचा। अब निकालते हैं ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम पूरा कर लेंगे। सूत्र को मानते हैं ऊपर गुना नीचे जोड़। फिर निकालते हैं बचे काम को ए प्लस बी को करने में कितना समय लगेगा, अर्थात बचा काम गुना काम पूरा करने में लगा समय। फिर कुल समय निकालने के लिए हम दोनों समय को जोड़ते हैं। ए 46 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों मिलकर शुरू करते हैं, मगर काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले बी चला जाता है और ए बचे काम को 23 दिन में पूरा करता है। पूछा जाता है कि बी काम शुरू होने के कितने दिन बाद छोड़कर गया था। सवाल टाइप 10 के तरह ही है, अंतर इतना है कि टाइप 10 में कुल समय पूछा गया था और यहाँ ए और बी कितने दिन तक मिलकर काम किया यह पूछा गया है। तरीका वही है, पहले निकालेंगे ए 23 दिन में कितना काम किया, जबकि पूरा काम अकेले वो 46 दिन में करता, अर्थात 23/46 बराबर हुआ 1/2। कितना भाग बचा काम का, 1/2। ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, 20 गुना 46/20 प्लस 86 बराबर 460/33। अब ए और बी बचा काम कितने दिन में करेगा, बचा काम गुना पूरा काम करने में लगा समय, अर्थात 1/2 गुना 460/33 बराबर हुआ 230/33 बराबर हुआ 6.32/33 दिन। आदमी और लड़का 24 दिन, मगर आदमी 6 दिन अकेले करे तो काम 26 दिन में पूरा होता है। पूछा गया है आदमी अकेले पूरा काम करना चाहे तो कितना दिन में होगा। कैसे निकालेंगे, पहले दोनों मिलकर हकीकत में कितना दिन काम करेंगे उसे निकालेंगे। 26 दिन पूरा काम, जिसमें 6 दिन आदमी अकेले काम किया, तो दोनों साथ मिलकर कितना दिन का काम किया, 26 - 6 बराबर हुआ 20 दिन। 20 दिन में कितना काम होगा, जबकि पूरा काम करने में दोनों को 24 दिन लगता था, तो हुआ 20/24। तो कितना काम बचा, 6/24। अब अकेले आदमी को 6/24 काम करने में 6 दिन लगा, तो पूरा काम करने में 6/24 को हम उल्टा करेंगे, अर्थात 24/6 और 6 दिन से उसे गुना कर देंगे, क्योंकि 6/24 काम करने के लिए आदमी को 6 दिन लगता है। तो फिर उत्तर मिल गया हमें 24 दिन। यह प्रश्न भी एकदम पहले प्रश्न की तरह है, इसलिए खुद इसका सॉल्यूशन निकालें।